बिहार चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। ज्यादातर रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। 243 सीटों में से एनडीए 200 का आंकड़ा छू रहा है। यह सिर्फ आंधी या तूफान नहीं है, इसे आप सुनामी कहिए। और यह देखिए, अगर 243 में से सिर्फ 43-44 सीटें 45-47 के आसपास बाकी दलों के लिए एनडीए छोड़ रहा है, तो उसका नतीजा, उसका मतलब एकदम साफ है। जमीन पर ऐसी लहर चल रही थी, ऐसा अंडरकरंट था जिसे कोई नहीं पढ़ पाया। इस बार एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां भी बहुत संभल संभल कर कह रही थीं कि एनडीए को अच्छा बड़ा बहुमत मिल सकता है, 150 से 170 सीटें आ सकती हैं। ये सबसे ज्यादा एग्जिट पोल दे रहे थे, 170। लेकिन यह आंकड़ा देखिए, ये कहता है कि जमीन पर सही मायनों में जो आंधी, तूफान, सुनामी, लहर, कुछ भी कह लीजिए, चल रहा था, उसको कोई नहीं समझ सका। अब इसके पीछे वजह क्या है, उसका विश्लेषण होता रहेगा। महागठबंधन पिछली बार 110 पर था, इस बार देखिए क्या हाल हो गया, 41 सीटें, सिर्फ 41, 41। लोग कह रहे थे आरजेडी अकेले 80 सीटें जीतेगी, यहां तो कुल मिलाकर पूरा महागठबंधन भी 41 पर आ गया। कांग्रेस 4 सीटें, लेफ्ट पार्टियों से भी कम 61 सीटें लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी। आरजेडी पिछली बार 75 सबसे बड़ी पार्टी, इस बार देखिए 1/3 हो गई सीटें आरजेडी की, 31। और असल आंकड़ा जो बहुत दिलचस्प, एनडीए का जरा ब्रेकअप देखिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 88 सीटों के साथ, जेडीयू दूसरे नंबर पर 79 सीटों के साथ, एलजेपीआर, वाजपेयी जी यहां बैठे हैं, 21 सीटें जीत रही है, 29 में से 28 मानिए आप। और आरएलएम और हम 4-4 सीटें जीत रहे हैं, दोनों को 5-5 मिली थी। अब जरा स्ट्राइक रेट देखिएगा, 101 में से बीजेपी 88, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट। फिर जेडीयू 101 में से 79, दूसरे नंबर पर। उसके बाद एलजेपीआर, हम और आरएलएम, तीनों का स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा। इसका मतलब ये एनडीए के पक्ष में जो आंधी चली है, तूफान चला है, ये हर पार्टी को उसका फायदा मिला है। और महागठबंधन के साथ साथ जो छोटे दल थे, वो भी इस आंधी में उड़ गए, आरजेडी तक उड़ गई। तेजस्वी यादव की सीट मुश्किल में है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप और एनडीए बिल्कुल बम बम है। यह ऐतिहासिक है, बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में। और मैं कई दिनों से, हफ्तों से कह रहा हूं, जो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में हुआ था, क्या यह बिल्कुल उसी तरह का एक प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है क्या? लोग कह रहे थे नीतीश कुमार के नाम पर यह वोट पड़ा है, इसीलिए जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी ने गलत साबित कर दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई 88 सीटों के साथ, और जेडीयू आई दूसरे नंबर पर 79 सीटों के साथ। इसीलिए अब यह डिबेट भी जरूर छिड़ेगी, आखिर एनडीए को यह जो वोट मिला है, यह किसका वोट है? क्या यह सारा नीतीश कुमार का वोट है? क्या बीजेपी को जो 88 सीटें मिली हैं, जेडीयू से 9 सीटें ज्यादा, क्या यह नरेंद्र मोदी का एडिशनल वोट है?